Hello, my dear class of 7th standard. Today I shall be explaining and giving the question answer of poem number 2.1 from a railway carriage from unit 2. So students, watch the video till end and share this video with your classmates so that they can get help in their studies. Students, यहाँ पर मैं आपको explanation देने वाली हूँ in हिंदी. So note down everything in your textbook with pencil only. Okay, let's start. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. सो यहाँ पर जो है वो पोएट वो एक रेल की जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं और जो पोएट है वो एक रेल के डब्बे में है और वे अपनी यात्रा के दौरान देखी गई चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं। वे इन सभी चीज़ों को बहुत गौर से देख रहे हैं क्योंकि जो ट्रेन का जो दृश्य है यानी जो नज़ारा है वो सिर्फ सेकंड्स के लिए है, ठीक है। उनको याद भी नहीं रहता है कि वो नज़ारा क्या था कुछ देर के बाद। तब पोएट जो हैं वो अपनी यात्रा के दौरान अपने अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रेन जो है परी और चुड़ैल से भी ज़्यादा तेज़ है। फेरीज का मतलब हो जाएगा परी, विचेस का मतलब हो जाएगा चुड़ैल, और रास्ते में उनको ब्रिज, हाउस, बाढ़, खाई सब दिख रही है और उसको पार करते हुए ट्रेन आगे बढ़ती है। और पूरे घास के मैदान, मीडोज़ का मतलब हो जाएगा घास का मैदान, और घास के मैदान में जो मवेशी हैं वो ऐसे उनको दिख रहे हैं कि जैसे वो जंग के लिए लड़ने जा रहे हैं, युद्ध के लिए लड़ने जा रहे हों। सेकेंड स्टैंजा, ऑल द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन fly as thick as driving rain and ever again in the wink of an eye painted station whistle by. सो ये सेकेंड स्टैंजा में जो पोएट है वो बता रहे हैं कि ना जो ये नज़ारा है वो पहाड़ और मैदान का वो इस तरह से है जैसे बारिश की बूंद जैसे ही पड़ रही है, जैसे गायब हो जाती है, इसी तरह से वो पूरा दृश्य है वो जो देख रहे हैं ट्रेन से तेज़ बारिश की तरह घने हो जाते हैं। ट्रेन इतनी तेज़ है कि बाहर सब कुछ बारिश जैसा दिख रहा है और पलक झपकते ही विंक ऑफ एन आई का मतलब हो जाएगा पलक झपकते ही इन स्टेशनों को बहुत तेज़ी से पार कर जाती है। थर्ड स्टैंजा, हियर इज़ अ चाइल्ड who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the grain for stringing the daisies. So जो पोएट है वो बता रहे हैं ट्रेन के बाहर देखकर जो दृश्य है वो बता रहे हैं कि एक बच्चा अकेले ही अजीब तरह से हिलता डुलता है और उसके शरीर पर कांटेदार झाड़ियाँ पड़ जाती है। एक आवारा खड़ा होकर कहीं देख रहा है। सो हियर इज़ अ ट्रैम्प, उसका मतलब हो जाएगा एक जो वैंडरिंग पर्सन यानी जो इधर उधर घूम रहा है, वो यहाँ वहाँ देख रहा है और घूर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घास के मैदान में डेजी इट इज़ अ फ्लावर नेम, डेजी को मालाओं में पिरो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा, हियर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड, एंड हियर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। जो पोएट है वो बता रहे हैं कि सड़क पर एक आदमी है और बोझ से लदी हुई गाड़ी को देख रहे हैं। उनको जो है एक मील और एक नदी भी दिखाई दे रही है। वो इनमें हर एक नज़ारा सिर्फ केवल एक झलक के लिए, ग्लिम्स का मतलब हो जाएगा क्विक व्यू, एक झलक के लिए देखते हैं और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। स्पीड है वो इतनी तेज़ है कि कवि को जो ये पूरा इमेज, पूरा नज़ारा, पूरा साइट जो है वो फ्यू सेकंड्स के लिए दिखता है और चला जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये पोइट्री लिखी गई है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के द्वारा। ही वॉज अ स्कॉटिश नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, पोएट एंड ट्रैवल राइटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोइट्री समझ में आ गई होगी और इस पूरी पोइट्री में आपको रेलवे की जर्नी बताई गई है। हम सभी ने कभी ना कभी ट्रैवल किया होगा बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार। तो हम सबका जो रहता है, हम हमेशा विंडो साइड ही प्रीफर करते हैं बैठना, और क्योंकि वहाँ पर जो है वो साइट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो इस पोइट्री में भी जो पोएट है वो पूरा ट्रेन की जर्नी बता रहे हैं अपना कि कैसे कैसे उन्होंने कितने साइट्स देखे और कितने मतलब वो जो साइट्स था उनको भी कंपेयर किया है उन्होंने रेन ड्रॉप्स की तरह, कि वो रेन ड्रॉप्स की तरह मतलब फ्यू सेकंड्स के लिए आता है साइट और चला जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ इंग्लिश वर्कशॉप, and also I have given the extra questions of workbook, and here I will read out only questions. For answer you have to stop the video or you can take the screenshot or write whenever you get time. So let's get started with questions. First question, read the poem aloud with proper rhythm. What does the rhythm remind you? सो इस पोएम को आपको रिदम के साथ पढ़ना है और ये पोएट्री आपको क्या दर्शा रही है, किस चीज़ की याद दिला रही है। क्वेश्चन 2, फाइंड पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। विचेस, डिचेस, बैटल, कैटल, प्लेन, रेन, अगेन,
I buy scrambles, brambles, gazes, daisies, road, load, river, ever. Next question, third. First, the sight seen through a railway carriage mentioned in the first stanza. Question third, second, the sight mentioned in the second stanza. Question third, the sights mentioned in the third stanza. Question 4, think and answer. First, why are these sights said to fly? Question 4, second, does the last line make you happy or sad? Why? Question 5, list the line that begins with here and also list the sentences or phrases that begin with and there. Question 6, charging along like troops in a battle, fly as thick as driving rain. Using your imagination, write one or two comparison each with like or as. Last question from workshop. Write about the sights you may see from a bus or an aeroplane. You may write it in the form of a short poem. एट दी एंड मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वर्कबुक के, आप वीडियो को पॉज करके या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके इसके आंसर्स लिख सकते हैं और इसके वर्ड मीनिंग भी है लास्ट में आपको मिल जाएंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखकर वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल एंड क्राफ्टिंग वीडियोज़।